फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का एक पार्ट M3 इंडस्ट्रियल सिटी है। आज हम आपको इस इंडस्ट्रियल सिटी का मुकम्मल तारुफ कराएंगे। ये बताएंगे कि 4500 एकड़ पर मुश्तमिल इस इंडस्ट्रियल स्टेट में कौन कौन सी इंडस्ट्री लग चुकी है, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुल्की और गैर मुल्की कितने सरमायाकार यहाँ पर आए हैं, और इस इंडस्ट्रियल स्टेट के चेयरमैन मियाँ काशिफ इशफाक से भी हम आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की सनतकारों को क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं। आप मेरे साथ M3 इंडस्ट्रियल सिटी चलें। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी 2004 में फॉर्म हुई थी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरा एक मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। और ये जो पाकिस्तानी और हमारे फैसलाबाद के स्पेशली जो लीडिंग बिजनेसमैन है उनका इनिशिएटिव है। इस वक्त मैं M3 इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड कैप्सूल तैयार किए जाते हैं। आपने अक्सर अद्वियात खाई होंगी, उसमें कैप्सूल भी खाया होगा। ये कैप्सूल कैसे तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्म और ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे चाइनीज़ दोस्तों ने यहाँ पर लगाई है। हम आपको कैप्सूल की तैयारी का मरहला दिखाते हैं। तो इसमें 4 प्रोजेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला वैल्यू एडिशन सिटी है जो SMEs के लिए है, तकरीबन 250 एकड़ में है खुड़ियावाला में। दूसरा जो जोन है 2007 में बना है M3 इंडस्ट्रियल सिटी, ये 4300 एकड़ में है और ये साइयाँ वाला इंटरचेंज पे अगर आप पिंडी भटियाँ से मुल्तान जा रहे हो उसके ऊपर अवेलेबल है। अभी इस गवर्नमेंट जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उस्मान बुज़ार साहब के दौर में जब उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो हमने 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हैं। एक तो इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है जो बेसिकली CPEC के अंडर आता है और पंजाब का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो CPEC के अंडर आता है। ये प्रायोरिटाइज स्पेशल इकनॉमिक जोन है, ये पंजाब में जो बना है और ये 3300 एकड़ में ये जोन बना है। इसकी लैंड एक्वायर हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है और इधर इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है। और चौथा एक नया मॉडल हम लॉन्च कर रहे हैं बिज़नेस पार्क के नाम से, जिसमें एक्सपो सेंटर, हमारा आउटलेट मॉल, गोल्फ एंड कंट्री क्लब, अपार्टमेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, सारी फैसिलिटीज़ जो है ना सपोर्टिंग टू बोथ दीज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये क्रॉस दी रोड है। लेफ़्ट साइड पे अगर मोटरवे पे आप आते हैं पिंडी भटिया से साइयाँ वाला इंटरचेंज पे उतरते हैं तो लेफ़्ट साइड पे M3 है और अगर जस्ट हम ब्रिज क्रॉस करें तो साथ ही इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है। तो ये सारा मिला के 8000 एकड़ एरिया बनता है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। अब हम आपको एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाते हैं जो चाइनीज़ सरमायादारों ने लगाई है। ये इंडस्ट्री है टाइल बनाने की इंडस्ट्री। 90 एकड़ अराजी पर चीनी सरमायादारों ने ये इंडस्ट्री बनाई। हम चीनी सरमायादारों से बात करते हैं कि वो यहाँ पर खुश हैं, उनका कारोबार पनप रहा है। बात करते हैं, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान में अपने कारोबार के बारे में? अच्छा, अल्लाह का शुक्र, हमने पाकिस्तान में चाइना से आया पाकिस्तान में। हमने तैल का फैक्ट्री लगे है ताम सरामिक्स। अल्लाह का शुक्र हमने 2018 साल में लगी है फैक्ट्री। उसके बाद फिर हमने बहुत फ़ायदा होगा, अल्लाह का शुक्र। हमने वर्कर भी काफ़ी वर्कर इधर काम करे, हमने बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान और चाइना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये आप इतना अच्छा उर्दू बोल रहे हैं, ये उर्दू आपने पाकिस्तान से सीखी? जी, मैं पाकिस्तान में आया 6 साल हो गए, उर्दू भी पाकिस्तान में सीखा, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, ये चाइनीज़ दोस्त कितनी प्यारी उर्दू बोलते हैं। अब हम उनसे बात करें। हाउ यू पीपल आर फील हैप्पी इन पाकिस्तान? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी पीपल? I think Pakistan is a very beautiful country and Pakistani people is very friendly.
and I enjoy a lot to stay here and enjoy my business. 巴基斯坦呢是一个非常美丽的国家，巴基斯坦人民也非常友好。我 ये 非常 हमारे 开心 प्यारे दोस्त कहते हैं कि वो पाकिस्तान में चीनी सरमायाकार बहुत खुश हैं। कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार किया है, बहुत फला फूला है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन पाकिस्तान दोस्ती चीन जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आई है ना वो सिरामिक की आई है, जो 7-8 यूनिट लग रहे हैं, दो से 3 यहाँ पे चल गए हैं और ये चाइना से सब आए हैं। पहले सारी चाइना से इंपोर्ट होती थी, अब ये सारी यहाँ बन रही है। और यहाँ से पहले फ़ेज़ में वो पाकिस्तानी मार्केट की जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म की है उन्होंने, लोकल प्रोड्यूस करके सस्ती दी है, क्वालिटी बेहतर दी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, वहाँ से फ़ॉरेन एक्सचेंज लेके आए हैं। हमारा जो यहाँ से इंपोर्ट होती थी, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था, वो हमारा जो है वो हमारा रुका है, यानी वो सारा लोकली अवेलेबल है। और इनको फॉलो करते हुए और कंपनीज भी काफ़ी आई हैं। तो ये एक बड़ा सेक्टर था जिसमें कोई रफली $2 बिलियन हमारी इंपोर्ट होती थी। वो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक तो वो इंपोर्ट ख़त्म होगी और अगले 5-6 माह में जैसे नई मज़ीद सिरामिक की इंडस्ट्री लग रही हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगी। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इस वक्त मैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट की स्टील मिल में मौजूद हूँ। इस स्टील मिल को ये एजाज़ हासिल है कि जब ये फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट बनी, ये सबसे पहले स्टील मिल यहाँ पर बनाई गई और इसे एक पाकिस्तानी खालिद जवेद ने बनाया। 60 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल इस स्टील मिल में रोज़ाना 300 टन सरिया तैयार होता है। और खालिद जवेद कहते हैं कि मेरा कारोबार इतना पनप रहा है कि खुशी की कोई इंतहा नहीं। इंप्रेशन है। अभी भी जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं या बात करते हैं तो वो पहला क्वेश्चन जो ख़ास तौर पे हमारे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन उनका ये होता है कि यार पाकिस्तान में कैसे जाएं, वहाँ पे तो ये मसाइल है, ये मसाइल है। उनको फिर हम कन्विंस करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमारे पास 1 विंडो सर्विस है। वहाँ पहले पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये स्पेशल इकनॉमिक जोन्स है, यहाँ टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं, यहाँ सिक्योरिटी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एनवायरनमेंट भी है, यहाँ पे 1 विंडो सर्विस भी है। आप आएँ, आपको ये सेम फील और सेम माहौल मिलेगा जो किसी भी दुनिया के इंटरनेशनल इकनॉमिक जोन्स में मिलता है। तो वो अब लोग जब आ रहे हैं, देखते हैं, वो सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग आ गए हैं और जो आ गए हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो खुश हैं, वो और लोगों को भी लेके आ रहे हैं। अभी जो हमारे जोन में पाकिस्तान में बाकी जोन भी बन रहे हैं, बट इस जोन में हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि हमने ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है। उस कंपनी गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई थी कि ये जोन डेवलपमेंट कंपनी ये जोन डेवलप करे और टैक्स इंसेंटिव मिले, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आए, फैसिलिटेशन हो इंडस्ट्रियलिस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। तो उसके लिए उसी स्ट्रेटजी को माइंड में रखते हुए हमने मिनिमम प्राइस रखी है।
हमने इस तरह से बिज़नेस प्लान बनाया कि इंडस्ट्रियल प्लॉट हम तकरीबन 95 लाख में देते हैं और सिर्फ 15% एडवांस लेके हम पोजेसन दे देते हैं। रिमेनिंग जितना 85% है वो 16 किस्तों में 4 साल में देना होता है। तो मैं तो बिज़नेसमैन जितने भी आते हैं उन सबको ये कहता हूँ कि भी आपने ज़मीन के हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, ये तो आपने बिज़नेस लगा के कमा के हमें देना है। इतनी यानी कि लुक्रेटिव यहाँ बेनिफिट्स हैं। टैक्स हॉलीडेज़ 10 साल की है, प्लांट एंड मशीनरी सारी इंपोर्ट फ्री है, ड्यूटी फ्री है। फिर ये कि अगर कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है वो ड्यूटी फ्री है, यहाँ से मैन्युफैक्चर करना है, असेंबल करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को। हमने 2 प्रोजेक्ट्स प्लान कर लिए हैं। एक है वीविंग सिटी। वीविंग सिटी का ये मॉडल है कि हम ये चाहते हैं कि जो फैसलाबाद सिटी में जगह जगह पावर लूम्स लगी हैं उनको हम रेडी शेड्स बना के दें, जिसमें उनकी कोई कॉस्ट जो ना ज़मीन पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना गैस पे, ना बिजली पे, वो सब हम देंगे। रेंटल लीज़ मॉडल पे हम उनको देंगे बड़ी लेस प्राइस में, ताकि वो अपनी लूम्स लाएं, प्लग एंड प्ले का जो कॉन्सेप्ट है लगाएं और अपना बिज़नेस करें। और वो मॉडल जो है वो हमारा रेडी है, वो मॉडल रेडी है, उसको लॉन्च करें। दूसरा मॉडल है वो जो स्टिचिंग वाली आप बात करें कि गारमेंट्स की स्टिचिंग भी हो रही है, होम टेक्सटाइल की भी हो रही है। उसके लिए हमारे पास एक मॉडल ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, बड़ा वो छोटा मॉडल है गारमेंट सिटी के नाम से। अब हम अपैरल पार्क बना रहे हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स, प्लग एंड प्ले, जिसमें पूरे मल्टीपल हॉल्स होंगे और उसमें वो आएंगे हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या टेक्सटाइल वाले आके अपनी जो इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन्स के यूनिट जो है ना वो यहाँ शिफ्ट करेंगे। शहर से भी जो प्रेशर है वो कम होगा और यहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड उनको यहाँ पे सेटअप मिलेगा और उनका बिज़नेस ग्रो करेगा। हमने एक चीज़ तो की है कि गवर्नमेंट को हमने ख़ुद बना के दिया है मॉडल पुलिस स्टेशन। मॉडल पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट है पूरा, वो ऐसा पुलिस स्टेशन कहीं भी नहीं है पूरे पंजाब में। तो उसका यही मकसद था कि गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया है। वहाँ ये सर्विलेंस वगैरह सारा वो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ की टीम्स हैं वो सब करती हैं। अदर जो छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं या लॉ एंड ऑर्डर के वो भी वहाँ पे डील होते हैं। एडिशनली हमने अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का सिस्टम रखा हुआ है जो पूरा हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसको लेटर ऑन हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं सेफ सिटी में। सारा टोटल का टोटल जो प्रोजेक्ट है हमारे ये दोनों तीनों, इन सब को हम कैमरास के साथ, सिक्योरिटी के साथ और इसका पूरा एक डिज़ाइन और प्लान हमने कर लिया है जिसको वेरी सून हम लॉन्च कर रहे हैं। इतनी बड़ी जब इंडस्ट्री लगनी है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि लेबर की ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट जो है वो बड़ा सही होना चाहिए। लकीली जो सरगोदा को रेलवे ट्रैक वो हमारे जोन के अंदर से गुजर के जा रहा है रेलवे का, तो रेलवे से बात करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके हम एक शहर से शटल ट्रेन सर्विस चलाएंगे। मतलब फैसलाबाद शहर से फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट तक रेल एक शटल ट्रेन चलाएंगे। ये कोई 35 किलोमीटर है टोटल वहाँ से लेके यहाँ तक, और वहाँ मेन स्टेशन जो फैसलाबाद है वहाँ से यहाँ तक रास्ते में 6 स्टेशन आते हैं। तो वो डिफरेंट जो स्टेशंस हैं वहाँ से लेबर जो है वो अपना इजीली वहाँ उस शटल ट्रेन में जो है वहाँ से ट्रैवल करके विद वेरी लेस कॉस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर इंटरनल भी हम अपनी बसेस चलाएंगे एक जोन से दूसरे जोन, इंटरसिटी, पूरा एक हम प्लान कर रहे हैं उसको। तो वो बड़ा कन्वीनियंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बिजनेसमैनों को भी फ़ायदा होगा और लेबर को जो है वो भी खासा इसके अंदर बेनिफिट होगा। और इसके अलावा हम ये करने जा रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है हमारा शहर की बिल्कुल दूसरी साइड पे है, जंग रोड पे। शहर का रुझान सारा पिंडी बटियाँ, इस्लामाबाद, ये मोटरवे इसकी तरफ है क्योंकि एक्सप्रेस वे बनने के बाद सारी डेवलपमेंट इस साइड पे हो रही है। तो हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया है, प्राइवेट सेक्टर फैसलाबाद का मिल के गवर्नमेंट हमें लैंड दे रही है तो एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ 2000 इंडस्ट्री लगनी है तो यहाँ से बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट जनरेट होगी कार्गो की। कार्गो के लिए भी एयरपोर्ट होगा और पैसेंजर भी होगा, और ये फैसलाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
हमने ये प्लान किया, गवर्नमेंट एग्री कर गई है, सून हम ये स्टार्ट करेंगे साइयांवाला से जड़ांवाला इंटरचेंज, यानी M4 मोटरवे पिंडी पट्टियाँ से मुल्तान वाली और लाहौर से मुल्तान वाली, इस दोनों मोटरवेज़ को मिडल से हम ब्रिज कर रहे हैं, जो डायरेक्टली ये रोड आएगी हमारे जोन्स में। और अगर आप इस लाहौर से कोई भी आएगा, अभी तो हमें लगता है 80 मिनट्स, तो मिनिमम जो है ना 50 मिनट्स में आप लाहौर से हमारे जोन्स तक आ जाएंगे। वो रफली 6 से 8 माह में वो रोड तैयार हो जाएगी। आज हमने आपको फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट की M3 इंडस्ट्रियल सिटी का मुकम्मल तारुफ कराया और ये बताया कि यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को कितना ज़्यादा जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ क्या क्या मराद दी जा रही हैं। 10 साल तक का टैक्स छूट दिया जा रहा है, 1 विंडो ऑपरेशन है और न जाने क्या क्या सहूलतें यहाँ पर दी गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन और मोहम्मद अहमद के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।